अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कियाँ नाम छुपाती हैं, मगर कभी कभी लड़के भी ताल्लुकात बचाने के लिए या इससे कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाएं अपना नाम छुपाते हैं। तो ये सवाल जिनका है, उन्होंने कहा जी मुझे आप के कह लीजिए। सवाल मेरा ये है कि मेरी शादी इस साल के आखिर में होने वाली है और अभी चंद महीने बाकी हैं, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरे दो बड़े भाई हैं जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं और वालदा बहुत सख्त हैं। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो ताने कोसने और बाज़ दफ़ा बद्दुआएं भी देती हैं और सांस लेना मुश्किल होता है। जो मेरा कमरा है वो एक बरामदे में दीवारें करके कमरा बनाया गया है और मैं सच्ची बात है अपनी बीवी के आने पे उस कमरे को देख देख के शर्मिंदा होता हूँ। उसमें अटैच बात भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आता। मुझे कोई बाइज्जत हल बताइए। प्यारे के बाइज्जत हल जो है थोड़ा सा लंबा है और दिल की आंख से उसको देखें और दिल के कान से सुने, रास्ता निकल आएगा। पहला काम, अपनी वालदा को अभी से, आज से ही कम से कम 10,000 रुपया पॉकेट मनी देना शुरू करें और कहें अम्मा मैं आपको ये किसी को नहीं बताना, सारी उम्र दूंगा मरते दम तक। जैसे तनख्वाह बढ़ेगी इसको और बढ़ाया करूँगा। ये सिर्फ आपका हक है, आप इसे जहाँ मर्ज़ी खर्च करें, बहनों पे करें, अपने कपड़ों पे करें, पर किसी को बताइएगा मत। ये अपनी माँ को ऑन बोर्ड लेने का। दूसरा, अपनी अम्मा से आपने इजाज़त नहीं लेनी, सीधा ये कहना कि अम्मा मैंने करीब एक घर देखा है, तो आपसे इतना कहना है कि 1 महीना मेरी तरफ रह लिया करें, 1 महीना यहाँ रह लिया करें। यानी आप उनसे इजाज़त नहीं ले रहे, उसका किराया आपने देना है, ज़ाहिर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छी जगह पे आपकी जॉब है, तो उस घर में जुमला ये होगा कि अम्मा मुझे और मेरी बीवी को घरदारी आपने सिखानी है। अब यहाँ जगह तो है नहीं है, यानी बीवी का सामान रखने की भी जगह नहीं है और प्राइवेसी भी नहीं है। तो मैं और मेरी बीवी क्या भाई के कमरों में जाकर नहाया करेंगे? तो अगर ये तब कहिएगा अगर आपकी अम्मा कहे कि नहीं यहीं रुकना है। यहाँ रुकना दीनी तौर पे, मजहबी तौर पे, फ़िक़ही तौर पे, समाजी तौर पे नुकसानदेह है। कहीं इसका हुक्म नहीं है, कहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। जो अम्मा चाहती हैं कि उनकी होल्ड रहे, तो ये तो ऐसे ही एक फ्रेंचाइज़ और मिल जाएगी, यानी हुक्म यहाँ भी चलेगा और आपके घर पे भी चलेगा, मगर आपको अपने घर में छोटा सा लीजिएगा, प्राइवेसी भी होगी, इंडिपेंडेंस होगी, आने जाने का कोई मसला नहीं होगा। जब अम्मा आया करें बिल्कुल मुअद्दब होके दिलो जान से दोनों उनकी खिदमत करें, उनसे अपनी बीवी से कहें सीखें, घरदारी भी सीखें, खाने भी सीखें, जायके भी सीखें, उनके साथ बैठें, दबाएं। माँ की ओनरशिप ना छोड़िएगा, ये बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत और ताल्लुकात को अगर ताज़ा हवा मिले और पानी मिले और स्पेस मिले तो ये पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। जो बदगुमानियाँ और गुस्सा आपकी भाभियों को और आपके बड़े भाइयों को माँ से होगा, इवन ऐसे घरों में बाप भी चुप हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और चीज़ों में डे टू डे में इंटरफेयर नहीं करते। मगर आप चूँकि छोटे बेटे हो तो छोटे बेटे लाडले होते हैं और माँ के साथ अगर आप अटैच हो जाओ तो माँ ने बुनियादी तौर पे तो हुक्म चलाने की जगह चाहिए होती है ना। मुझे याद है एक दफ़ा एक नया नया शादीशुदा जोड़ा था, तो वो जाने लगा तो लड़की ने कहा अपनी सास से कि अम्मी जी वो ज़रा दाल देख लेना थले ना लग जाए। तो माँ ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर बुरा सा मुँह बनाया, उन्होंने कहा ख्याल था मैं अपने मुंडे से भी बड़ा रखा सीगा, और आगे वो चुप हो गई, डैश डैश डैश। इसका मतलब ये था कि जैसे दाल नीचे लग जाएगी तो ख्याल तो मैंने इसका भी बड़ा रखा था, मगर ये भी नीचे लग गया जो कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे पल्लू के साथ बना हुआ जा रहा है। ये तो खैर लाइटर नोट पे था। अच्छा जी, दूसरा जो है वो गज़ाला हैं, वो कहती हैं कि मेरी शादी होने वाली है, अभी दिन नहीं रखे और लेकिन अब होने वाली है,
तो मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं घर के सारे काम करती हूँ। हमारे घर में तंदूर भी है और तंदूर में रोटियाँ लगानी सिर्फ मुझे आती हैं। तो जब मैं बाजू पूरा डाल के रोटी लगाती हूँ तो मेरा ये बाजू सांवला गया है। इसी तौर पे दोपहर को काम करते हुए, चूँकि रोटी दोपहर को भी लगानी होती है, तो मेरा चेहरा भी डब खड़ब्बा सा हो गया। मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे इसका एक हल तो मैंने बाद लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी किसी कमीज़ की बाजू काट के, मोटी कमीज़ के यहाँ से यहाँ तक ऊपर एक चढ़ाया हुआ होता है, तो कभी नंगे बाजू के साथ आप उसमें तंदूर में ना लगाइए। और हाथ तो ज़ाहिर है आपने गीले भी करने होते हैं, रोटी उस पर लगानी होती है, वो गोल वाली पे रख के फिर अंदर लगती है। एक काम तो ये कर लें। दूसरा थोड़ा सा खर्चे वाला काम है, सन ब्लॉक मिलता है बाज़ार से, ट्यूब होती है, और ये जब भी आपने बाहर का काम करना चेहरे पे भी लगा लें। मेरे बच्चे ये तैयारी है, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, बाजू पे भी लगाइए। आप देखें ये हमारे क्रिकेटर वैसे ही शक्लों में काले पीले होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने हुस्न का बड़ा ख्याल होता है। जब वो जाते हैं गर्म इलाकों में तो वहाँ उन्हें नाक पे, होंठों पे, यहाँ पे वो सफ़ेद पता नहीं पेस्ट होता है, लोग यही कहते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं होता, वो सन ब्लॉक होता है। तो एक तो वो लगा लीजिए। दूसरा, आप अपनी खुराक का थोड़ा ख्याल रखें। तीसरा, कायनात हर्बल वालों का नंबर नोट कर लें, 0341 65 78626। मैंने बड़ी मुश्किल से इसमें एक खूबसूरत चीज़ इस नंबर में ढूंढी कि 0341 तो ज़ाहिर कोड हो गया, 65 उसका पहला है, फिर 786 है, 786 और आखिर में 26। इतने दिनों से वो मेरे पास आते थे, उनके पीआर पैकेज, मुझे इनका नंबर नहीं याद होता था, तो फिर मैंने उसमें एक वो अपने लिहाज से गौर करके वो निकाला। तो आप इन्हें फ़ोन करके इनसे दो चीज़ें मंगवा लीजिए। एक तो इनका जो फेस सोप है खूबसूरत है, अगर मुमकिन है तो पीछे ज़रा दिखाइएगा। और इस फेस सोप में जो नया बन के आया है वो डायमंड शक्ल का है, बड़ा ही खूबसूरत। और इसको आपने दिन में 2-3 दफ़ा जब भी मुंह धोएं तो यहाँ से लेके ये पूरा आपने, और अगर वज़ू करने लगे तो मुंह पे लगा के बाकी वज़ू कर लें, यानी कुल्ली की, नाक में पानी डाला, मुंह पे धोया, फिर साथ साबुन लगा दिया। तो जब तक आपने हाथ धो के, पाँव धो के फारग होना, उसके बाद आप अपने मुंह, तो 1 मिनट में उसका रिज़ल्ट आपको फील होगा। रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, इसमें झाग नहीं बनती, बहुत ही एहतियात से जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथों में ज़ाहिर है इसमें कोई 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो आप, और सब के सब नेचुरल हैं, तो आपके चेहरे को ग्लो देते हैं। दूसरा, फिर आप उनसे ये फेस मास्क मंगवा लें, क्योंकि आपका केस जो है वो जल्दी आपको, तो फिर साथ ये भी इस्तेमाल करें। ये कच्चे दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। तो अब आपको मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। पहला वो कि सन ब्लॉक लगाएं, उससे पहले बाजू पे वो चढ़ा लीजिए। तीसरा ये कि फेस सोप और फेस मास्क मंगवा लीजिए। फिर भी मसला हो तो फिर अपनी अम्मा से कहिएगा कि मुझ पे रहम करें, शादी मेरी होने वाली है, हुस्न मेरा सांवला रहा है या गहना रहा है, तो कोई नौकर रख लो, कोई नौकरानी रख लो, वो ये काम कर लिया करे। तो उम्मीद है आपका ये मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।